हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम इस तरह की जो बेकार पड़ी कतरन रहती है ना हमारे पास, तो उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हम उसको सीधा करते हैं और वहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क लगाते हैं। यहाँ पर हमें 7 इंच से ज़्यादा लंबी पट्टियाँ चाहिए। देखो इस तरह से। और मल्टी कलर्स की पट्टियाँ चाहिए हमें। 7 इंच से ज़्यादा और 20 इंच से कम। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 इंच चाहिए और कम से कम हमें 7 इंच चाहिए। इस तरह से हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है अलग अलग कलर की। तो देखो इस तरह से हमने इतनी सारी पट्टियाँ निकाल ली है। इस तरह से अब हमने चावल की बोरी ले ली है और उसको बीच में से कट कर लिया है। तो देखो इस तरह से बीच में कट करके खोल दिया है उसको। अब हमें 16/26 इंच का हमें यहाँ पर एक पीस निकाल लेना है। तो पहले हम मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो अब हमने पूरा पीस निकालने के बाद 7 इंच पर लंबाई में हमें उसको मार्क कर दिया है और वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है 7 इंच पर एक साइड से। अब चौड़ाई में हमें 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे और वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो हमने 2 लाइन अभी ड्रॉ की है ना लंबाई और चौड़ाई में, उन 2 लाइनों के दोनों साइड में 1-1 इंच पर हमें मार्क लगाना है, ताकि बीच वाला पोर्शन जो है 2 इंच का हमारा रह जाए, दोनों लाइनों के बीच में। दोनों साइड में जो हमने अभी 7 इंच पर मार्क लगाकर लाइन ड्रॉ की है, उसके दोनों साइड में हमें 1-1 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वही स्पेस हमें ऐसे ही खुला छोड़ना है जब बनाते हैं तब। उसी से हमारा डिज़ाइन उभर के आ जाएगा अच्छा वाला। तो देखो इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ की है। तो देखो यहाँ इस तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है। देखो इसी तरह से हमें पीसेस अटैच करते जाना है। एक एक बॉक्स हमें कवर करते जाना है। तो चलो मशीन पे दिखाते हैं। तो इस तरह से पहले हम पिन लगा देंगे पहले पीस के ऊपर और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और उसके ऊपर पिन लगाने के बाद दूसरा पीस उसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाते हैं। तो देखो इस तरह से हमने 2 पीस अटैच कर लिए हैं। अब अभी अब हमने जो सिलाई लगाकर पीस लगाया लगाया है ना, तो उसको सीधा करके पिन लगाते हैं और दूसरा पीस उसके ऊपर अटैच करते हैं। इसी तरह से हमें लास्ट तक कवर कर लेना है ये बॉक्स। हमारे 4 बॉक्स बन गए हैं ना, तो अलग-अलग तरह से इस इन बॉक्स में हम पट्टियों को अटैच करने वाले हैं। तो ध्यान से ज़रूर देखना स्टेप बाय स्टेप। एकदम ईज़ी से बनने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखो इस तरह से सीधे करते टाइम आपको ध्यान से पिन लगा लेनी है। देखो इस तरह से लास्ट तक कवर कर लेना है पूरा। तो आपको आज का आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। कभी-कभी थोड़ा टफ आइडियाज़ मैं बताती हूँ, तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि नहीं ये टफ था। तो ऐसे सिंपल आइडियाज़ में पे भी कमेंट ज़रूर करना कि आपको अच्छा लगा, नहीं लगा। तो देखो एक बॉक्स हमारा कवर हो गया। अब उसके सामने वाला जो बॉक्स है ना लंबा, तो उसके ऊपर हम इस तरह से चौड़ाई में पट्टियाँ लगा देंगे। अब लंबाई में लगाई थी, अब चौड़ाई में लगाएँगे। इसको भी इसी तरह से हमें पूरा कवर कर लेना है लास्ट तक। ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ना, इस डिज़ाइन से आप पिलो कवर भी बना सकते हो। मगर पिलो कवर बनाते टाइम आपको यहाँ पर जो हमने प्लास्टिक बोरी यूज़ की है ना, उसकी जगह आपको शॉपिंग बैग यूज़ करना है। देखो इस तरह से पिलो कवर भी इस डिज़ाइन से बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। लास्ट में आपको भी इसका डिज़ाइन उभर के आने के बाद अच्छा लगेगा डिज़ाइन। तब दूसरी साइड जहाँ पर हमने लंबाई में पट्टियाँ लगा ली है, उसके सामने वाली दूसरी साइड में भी हमें चौड़ाई में पट्टियाँ लगा लेनी है। तो देखो इसी तरह से हमें दूसरी साइड तीसरी साइड भी हमने कवर कर ली है, तीसरा बॉक्स। अलग-अलग तरह से हमने चारों बॉक्स में पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमें लंबाई में पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। जो कॉर्नर है ना दोनों आमने-सामने वाले, उन पर एक जैसे हमें अटैच कर लेना है पट्टियों को।
इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो इस तरह से हमने पूरा कवर कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे चारों साइड से। देखो इस तरह से हमने चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। ये हमारा बेस बन गया है। अब बीच वाला जो पोर्शन है ना, आपने ओपन छोड़ा है 2 इंच का, उसको कवर करने के लिए हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है। तो एक साइड से हम उसको पट्टी को अटैच करते हैं। बीच वाला पोर्शन 2 इंच का रहना चाहिए। तो उसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। अब दूसरी साइड में हम उसको फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। अब हमने लंबाई में लगाई है पट्टी, अब चौड़ाई में लगाते हैं। देखो कितना इजी से बना है ना। इस तरह से हमने अब टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब जो बीच वाला जो प्लस के बीच का जो पोर्शन है ना, तो खाली खाली लग रहा है, तो उसको कवर करने के लिए हमने राउंड शेप वहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ढक्कन की मदद से। अब हमने उसको कवर करने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए हमने 3x3 इंच के पीसेस ले लिए हैं। और उसको देखो बीच तक यहाँ ऊपर वाली साइड से हमने रोल कर लिया है। और नीचे वाली साइड में हमने उसको इस तरह से चुन्नियाँ लगाकर वहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें 10-12 पंखुड़ियाँ बना लेनी है, ज़्यादा नहीं बनानी, छोटा ही फ्लावर बनेगा वहाँ पर। अब हमें इन पंखुड़ियों को इस तरह से सिंगल सिंगल कर लेना है। और जो हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है ना ढक्कन की मदद से, उसके ऊपर, उसी लाइन के ऊपर राउंड शेप की हमें इसकी सिलाई आ जानी चाहिए हमारे इस फ्लावर की, जो पंखुड़ियाँ हम लगा रहे हैं उसकी। तो ध्यान से इस तरह से देखिए और बनाइए। तो देखो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ज़रूर मुझे बता देना कमेंट करके। कहाँ से देखते हैं, मुझे भी थोड़ा ये रहता है ना, अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं। तो ये फ्लावर हमारा बन गया है। बीच वाला पोर्शन कवर करने के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है डबल, और उसके ऊपर भी हमने ढक्कन की मदद से राउंड शेप ड्रॉ करके वहाँ पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके छोटे छोटे कट लगाकर एक साइड से हम कट करेंगे और उसको सीधा करेंगे। देखो इस तरह से हम उसको सीधा करेंगे और अच्छे से उसको सीधा करना है। इस तरह से हमें अच्छे से सीधा करना है और बीच वाले पोर्शन में उसको पिन की मदद से यहाँ पर लगा लेना है और उस ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। ये फ्लावर बन के रेडी हो गया है। तो देखो अब हमने बेस के लिए पुराने बेडशीट का बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। 16x26 जितना बोरी का लिया था उतना ही हमने इसके बेस के लिए फैब्रिक ले लिया है। और उसको देखो ये जो हमने बीच में जो मार्क लगाया है ना, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है हमें, बाकी साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है चारों साइड में। तो देखो इस तरह से हमने उसको सीधा कर लेना है। जहाँ पर हमने खुला छोड़ा था, जहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ से अच्छे से सीधा करना है और कॉर्नर्स बाहर निकाल लेने हैं। अच्छे से कॉर्नर्स बाहर निकाल लेने हैं। और जो ओपन छोड़ा था उन दो साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और वहीं से हमें टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। इसी तरह से चारों साइड में हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा प्यारा सा मैट बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, मुझे ज़रूर बता देना। इसका यूज़ डोर मैट, फ्लोर मैट, बैठने के लिए आसन, योगा मैट, किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।